आज एक मेरे पास एचपी का लैपटॉप आया हुआ है। तो पार्टी का कहना है कि सर मेरा तो ये फाइनली ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले नहीं है। तो ये मुझे किसी डीलर ने मेरे को भेजा है। तो ऑलरेडी कहना है उनका कि मेरा ऑन हो रहा है बट डिस्प्ले फाइनली नहीं है। तो चलिए उन्होंने भेजा है तो मैं देखता हूँ कुछ काम किया हुआ है क्या। मेरे पास इसका डिस्प्ले वगैरह कुछ आया नहीं हुआ है, ये सिर्फ बोर्ड और फैन और रैम मेरे को पार्टी ने मेरे को भेजा। देखते हैं वैसा कुछ तो लग तो नहीं रहा फाइनली। इसका बैक साइड में भी मुझे फाइनली कुछ वैसा नज़र तो नहीं आ रहा है, कोई जला हुआ भंगार या कुछ समथिंग, लेकिन बट ये मेरा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये तो डस्ट है, तो डस्ट वगैरह सारा साफ तो हो ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं इसे फाइनली अब एक बार ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई पहले बन रहा है और क्या क्या सप्लाई मेरे को नहीं मिल रहा है। अब इसे फाइनली अपना जैक वगैरह सारा कुछ लगा लेते हैं, अडेप्टर लगा के मैं इसे फाइनली बना रहा हूँ अभी, क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड होता है कि अडेप्टर से ही बनाने से प्रॉपर काम करता है। तो मेरा ऑलरेडी लाइट ग्लो कर चुका है, तो इसे फाइनली अब ऑन कर लेते हैं। ये मेरा ऑन हो चुका, फ़ैन ऑलरेडी रोटेशन हो रहा है। तो चलते हैं पहला सप्लाई चेक कर लेते हैं। अब इसे पहले रैम ओम का सारा कोयल का सप्लाई वगैरह चेक कर लेते हैं कि मेरा एक्चुअली फाइनली किस चीज़ के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। मेरा बिल्कुल मेरा रैम का सप्लाई 1.1 तो बिल्कुल बन रहा है। अब 3.5 वोल्ट का कोयल एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। तो मेरा कोई सप्लाई नहीं बताया, ये मुझे 5 वोल्ट का कोयल ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये मेरा 3.3 वोल्ट का होना चाहिए। 3.3 के जगह पे मेरा फाइनली बना रहा है 2.8। ये तो मेरा 1.5 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे भी मुझे इस कोयल पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला, बच गया। अब इसे थोड़ा सा फाइनली चेक करते हैं। इसमें भी 1.5 वोल्ट बन रहा है, ये दोनों कोयल में सेम, बट मेरा इस कोयल का भी सप्लाई नहीं है। एक मेरा यहाँ पे फाइनली लगा हुआ है, तो ये किस चीज़ के लिए है। ये मेरा 3.4 वोल्ट्स मेरा ऑलरेडी बना रहा है। तो एक बार इसका आप डायग्राम फाइनली निकाल लेते हैं, ये किस कोयल का है और किस चीज़ के लेके है, उसे एक बार फाइनली चेक करेंगे। और मैं आप लोग को पार्ट नंबर थोड़ा सा नहीं बताया था, तो आप पार्ट नंबर यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, LAJ951P, ये मेरा पार्ट नंबर है इस बोर्ड का। ये HP का बोर्ड है। तो मैं आप लोग को फाइनली कीबोर्ड में भी दिखा सकता हूँ कि मेरा ऑलरेडी डिस्प्ले नहीं है। ऑलरेडी मैं कीबोर्ड लगा चुका हूँ। मेरा फाइनली इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा कोई डिस्प्ले नहीं है, जबकि इसमें मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले आना चाहिए था। ऑलरेडी जैक वगैरह सारा मैं लगा चुका हूँ, लेकिन कीबोर्ड में मेरा कोई डिस्प्ले फाइनली नहीं है। तो बायोस में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सबसे पहले एक बार चलिए आप डायग्राम पे चलते हैं। तो ऑलरेडी मैं डायग्राम पे आ गया हूँ और मैंने सर्च किया ऑलरेडी। ये जो मेरा फाइनली जो कोयल का है, ये मेरा जो फाइनली कोयल का ये जो मेरा नंबर है, ये मेरा फाइनली शो कर रहा है। तो ये PLG1 है, इसका सप्लाई आप देख सकते हैं BCC इन ऑक्सिलरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे 1.7 या 1.2 या 8 का इसमें फाइनली सप्लाई होगा। ये तीनों में से कोई एक मेरे को सप्लाई यहाँ पे मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोई सप्लाई नहीं मिला। ये तो 19 वोल्ट का इन का सप्लाई है, इधर बैक साइड पे IC दिया हुआ है ऑलरेडी, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये तो डुअल चैनल का माउसपेट है, ये 19 वोल्ट सीधे इन कर जाएगा इस पर। और इसे कंट्रोल करने के लिए
कौन सा आईसी है थोड़ा देख लूँ। अच्छा ये एक मेरा आईसी है, ये मेरा नंबर क्या है आप देख सकते हैं PUG1। तो एक बार फाइनली इस आईसी में मुझे क्या क्या सप्लाई मुझे मिलना चाहिए थोड़ा वो भी थोड़ा देख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे फाइनली बोर्ड में भी चेक करना पड़ेगा। ये पिन नंबर 15 पे तो ये मेरा फाइनली देख सकते हैं 5 वोल्ट देख सकते हैं, हाई वोल्टेज देखिए 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट के समथिंग मेरा होगा वहाँ पे। तो चलिए 1 या 1.8 के समथिंग होना चाहिए। ये मेरा फिर 5 वोल्ट का ऑलवेज शो कर रहा है। ये मुझे 3.3 का भी शो कर रहा है। ये कहाँ जा रहा है, एक VCC इन ऑक्सिलरी कोर VCC। अच्छा तो ये तो मुझे यहीं पे कहीं ना कहीं पे होगा VCC ऑक्सिलरी कोर। तो ये मेरा एक सप्लाई देख सकते हैं, ये फाइनली मुझे यहाँ के मिल रहा है। और एक दूसरा सप्लाई है जो मेरा फाइनली इस पिन पे आ रहा है। ये मुझे 3.3 वोल्ट का ही मतलब रोटेशन किया हुआ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे आया। ये सेक्शन एक अलग बन गया ये आपको पर्टिकुलर। और ये जो आ रहा है ये बिल्कुल एक अलग है। एक रजिस्टेंस पुलअप के लिए एक रजिस्टेंस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पुलअप के लिए कैसे सप्लाई बनाया हुआ, ग्राउंड रजिस्टेंस और फिर रजिस्टेंस और 3.3 वोल्ट का ऑक्सिलरी सप्लाई। तो ये यहाँ पे मुझे इसमें भी 3.3 वोल्ट मुझे यहाँ पे भी पिन नंबर 18 पे भी मिलना चाहिए। डायग्राम जिस तरह से डायग्राम के अकॉर्डिंग से है। तो और ये साइड पे मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल 19 वोल्ट है, पिन नंबर 20। तो इसमें 20 वोल्ट या 19 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा ये आईसी पे भी आ जाते हैं और ये आईसी के अकॉर्डिंग जितना दिया हुआ है उसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये सप्लाई तो मिलना ही चाहिए था। ये सप्लाई फाइनली मुझे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे प्रॉब्लम डेफिनेटली करेगा। तो अब चलते हैं थोड़ा इस सप्लाई को देखते हैं कि मैं आप देख लेते हैं पहले इसको। चलिए तो ये अब फाइनली कोयल का आप नंबर देख सकते हैं PLG1। तो ये सेम उसमें मैं डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा ये मुझे सामने में ही मिल गया, मुझे PUG1 ये मेरे सामने है। इसका नंबर भी बाकायदा आपको दिख रहा होगा PL-7F। ये मेरा फाइनली आईसी है। तो ये जो आईसी है मेरा RT का आईसी है, RT6543A। ये मेरा आईसी है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये मेरे को आईसी एक दिया हुआ पिन बाय पिन आप चेक करते हैं। पिन नंबर 15, उसके बाद 17 चेक कर लेते हैं, उसके बाद 18 चेक कर लेते हैं और पिन नंबर फिर 20 भी एक बार फाइनली चेक कर लेंगे कि वहाँ पे मेरा क्या सप्लाई मेरा फाइनली बना रहा है। और इस कॉइल में एनेबल का सप्लाई है पिन नंबर 19 पे भी एक बार फाइनली चेक कर लेंगे। तो आप इस बोर्ड में चलिए चेक करते हैं 555। ये मेरा 20 पिन का मेरे को फाइनली आईसी है। एक एक करके चलिए चलते हैं, अब चेक करते हैं आईसी को। अब चलते हैं इसको सप्लाई चेक करते हैं। आपको पिन बाय पिन आपको थोड़ा सा चेक करके दिखा देता हूँ। पिन नंबर पहले 20 जिसमें मेरा 19 वोल्ट था। पिन नंबर 20 19 वोल्ट बिल्कुल सही है पिन नंबर 20 में। और पिन नंबर 15 में 35 वोल्ट बिल्कुल सही। पिन नंबर 16 में भी सप्लाई होना चाहिए था, बिल्कुल सही 5 वोल्ट। और पिन नंबर में मैं आपको बोला था 17 18 15 तो मैं फाइनली चेक कर लिया हूँ और 17 और 18 एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 17 पे भी मुझे 3.3 वोल्ट और 18 में भी मेरा सप्लाई बिल्कुल सही है, 19 में भी मेरा सही सप्लाई है। एक बार इस आईसी का पावर गुड थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि पावर गुड की वजह से भी प्रॉब्लम कभी कभी फाइनली करता है। पिन नंबर 4 मेरा पावर गुड का है, तो मैं आपको पिन नंबर 4 डायग्राम में पावर गुड है, तो एक बार उसे फाइनली बोर्ड में चेक कर लेते हैं।
तो पिन नंबर 1 ये साइड हो जाता है मेरा फाइनली। 1 2 3 4, तो 4 के जगह मुझे ये नज़र आ रहा है। पावर गुड में तो बिल्कुल मेरा कोई सप्लाई नहीं है। तो मैं आपको पावर गुड में थोड़ा सा ये मेरा फाइनली पावर गुड का सप्लाई है। ये मेरा ऑलरेडी आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट मेरा इसमें फाइनली शो कर रहा है। तो ये मुझे नहीं बन रहा है पावर गुड। तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस का एक बार फॉल्ट हो सकता है, या फिर इसका जो सप्लाई आ रहा है वहाँ से नहीं आ रहा होगा। तो एक बार चलते हैं इसके सप्लाई की ओर, पहले इसको देख लेते हैं कि मेरा क्या शो कर रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस के बाद ये सप्लाई आ गया। तो ये मेरा पेज नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं कहाँ लेके जा रहा है, 58 पे। तो एक बार इसे फाइनली PGC BCC ऑक्सिलरी को एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। चलते हैं आप इस पे बोर्ड पे भी एक बार दोबारा मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। अब ये तो मेरा फाइनली ऑन ही है। तो मैं एक बार सप्लाई पिन नंबर 4 पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मेरा कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। ये मेरा आप देख सकते हो 1 2 3 4, अच्छा एक रजिस्टेंस गया हुआ है। मैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे ही चेक कर लेता हूँ कि मेरा फाइनली इस रेजिस्टेंस पे मुझे क्या मेरे को सप्लाई मिल रहा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये मेरा फाइनली रेजिस्टेंस है। अब इस पे चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर पे कि मेरा क्या दिखा रहा है। तो बिल्कुल आप मेरा रेजिस्टेंस में देख सकते हैं, बिल्कुल मेरा जीरो सप्लाई है। ये जो मेरा पावर गुड का मैं ऑलरेडी कॉपी किया हूँ और टाइप कर लिया हूँ यहाँ पे। अब थोड़ा सा सर्च करते हैं इसका कहाँ पे जाता है। ये मेरा कहाँ पे चला गया। तो ये मेरा फाइनली ये पावर गुड का सप्लाई को ऑलरेडी मैं यहाँ टाइप किया हूँ। तो ये 4 मेरा 5 जगह पे बिल्कुल जा रहा है ये मेरा। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं पहला ये कहाँ चला गया, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। अच्छा ये मेरा आईओ के पिन पे मेरा फाइनली सप्लाई आ जाता है पावर गुड। तो ये मेरा पता चल गया कि ये जो पावर गुड का जो सप्लाई है मेरा, ये आईओ इसको दे रहा है। तो एक बार आईओ के पिन पे फाइनली एक बार चेक करेंगे और देखेंगे कि मेरा पिन नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं पिन नंबर 73 पे मुझे फाइनली ये पावर गुड का सप्लाई मेरा छो रहा है। और एक 74 ये मेरा आ रहा है, बट ये मेरा इधर से जा भी रहा है। तो एक बार फाइनली इसको पिन नंबर आयो का 73 पे फाइनली चेक करते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम अब यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं है। अब फाइनली आयो के पिन पे आते हैं, पिन नंबर 73 ये मेरा यहाँ पे है। और इसकी और इसके बीच में अगर आयो का अगर यहाँ सप्लाई मिल रहा होगा तो ट्रैक कहीं पे मिस मैच होगा मेरा फाइट इसके लिए। तो चलते हैं आप जैक लगा के एक बार आयो के पिन में फाइनली चेक कर। पहले इसे डाल लेते हैं, जैक डाल लिए और फाइनली ऑन कर देते हैं। यस ऑन हो गया। अब पिन नंबर मेरे को चेक करना पड़ेगा 70। मेरा फाइनली पिन नंबर 73 में 3.4 वोल्ट तो बिल्कुल मेरा फाइनली ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मुझे सप्लाई मिल रहा है तो इसका बीच में कहीं ट्रैक मेरे को फाइनली मिसिंग होगा। एक बार ट्रेस स्विंग वगैरह करके देखते हैं, नहीं होगा तो कहीं और से उस ट्रैक को सप्लाई उस पर ऐड करने के एक बार देख लेते हैं। पावर गुड को थोड़ा सा ट्रेसिंग करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर। अब थोड़ा वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो मुझे फाइनली ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी चेंज करना पड़ा और ये मेरा पावर गुड का जो सप्लाई है, तो पावर गुड का जो मेरा सप्लाई है ऑलरेडी मुझे बन चुका है। तो अब मैं एक बार फाइनली टाइम लगा ट्रेसिंग करने में, बट ये मेरा फाइनली बन चुका है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ, ऑन कर लेता हूँ मशीन। यस ये मेरा मशीन ऑन हो चुका है। अब मैं आपको पावर गुड का सप्लाई थोड़ा सा चेक कर देता हूँ। अब बिल्कुल ये मेरा पावर गुड का सप्लाई 3.1 वोल्ट के समथिंग मेरा ये बिल्कुल सही बन रहा है। अब मैं सप्लाई भी एक बार चेक कर लेता हूँ। यस 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 ये मेरा फाइनली सप्लाई भी मेरा ऑलरेडी बन चुका है। अब तो मेरा फाइनली कीबोर्ड में डिस्प्ले भी आ जाना चाहिए था। और कीबोर्ड लगा के यूज करके एक बार देख लेते हैं मेरा कि कीबोर्ड में भी डिस्प्ले मेरा फाइनली आया कि नहीं।
कीबोर्ड लग गया। यस, आप मेरा देख सकते हैं कि मेरा फाइनली कीबोर्ड में डिस्प्ले ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो मेरा फाइनली प्रॉब्लम था पावर गुड का सप्लाई का इशू, कभी कोई छोटा चीज़ ही प्रॉब्लम रहता है और माइंड में पूरा घूमने लगता है क्यों नहीं सप्लाई बन रहा है, क्या है नहीं बन रहा है सप्लाई। तो पहले आईसी का रिक्वायरमेंट चेक कीजिए और उसके बाद हर एक चीज़ को चेक कीजिए। आपका डेफिनेटली कोई भी बोर्ड हो आपका फाइनली ये बनेगा ही बनेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए फाइनली मैं ऑलरेडी केबल वगैरह सारा कुछ लगा चुका हूँ। अब इसे फाइनली एक बार ऑन कर लेते हैं और आप लोग को थोड़ा डिस्प्ले दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मेरा फाइनल कीबोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, बस एक बार मैं बीजीएम आप लोग को शो करके दिखा दूँ। ये मेरा स्क्रीन पे है। अब मुझे डिस्प्ले मिलना चाहिए। यस, ये मुझे फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।